नमस्ते बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर पुनः इस वीडियो में इतिहास के हार्दिक स्वागत है। इसके पहले मैं इसी पाठ से संबंधित आप लोगों को वीडियो भेजा था, शायद सुने होंगे और पसंद भी आया होगा और ध्यान भी दिए होंगे। तो बच्चों, इस पाठ में हड़प्पा संस्कृति नामक पाठ में हम सभी लोग जानेंगे। इसके पहले जानने से पहले आज के सुविचार में थोड़ा सा सुविचार की तरफ ध्यान देंगे। आज का सुविचार है सत्य ही ईश्वर है। सत्य जो होता है परेशान भले होता है, पराजित नहीं होता है। तो बच्चों, सत्य सही के मार्ग में चलो, उससे बड़ा पूजा पाठ दान कोई नहीं। तो बच्चों, हम सभी लोग सब पाठ का अगला हेडिंग जो पढ़ेंगे उस हेडिंग का नाम है जन जीवन। लोगों का जीवन। लोगों का जीवन कैसा था पहले, कि मानव किस तरह से जीवन को बिताया करता था, कैसे आभूषण हुआ करते थे, किस तरह से खिलौने बच्चों के लिए तैयार किया करता था। ये सारी बातें आओ हम सभी लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं। बच्चों देखिए, ये आभूषण हड़प्पा कालीन आभूषण के चित्र हैं। इसमें बाजूबंद, करधन, माला या और सारी चीज़ों को बताया गया है। इसको ध्यान में रखें। कमरबंद, करधन, मालाएं, अंगूठी, बाजूबंद, ये सभी स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण को धारण किया करते थे। आज जैसी इतनी महंगी धातुओं का लोग उपयोग करते हैं, उस समय इतनी महंगी धातुओं का उपयोग नहीं करते थे। फिर भी शौक बस, अपनी इच्छा बस, अपने सारी बातों को पूरा करने के लिए मानव जीवन को में अपने आभूषण का उपयोग किया करता था। अगला हम सभी लोग अब खिलौना के बारे में देखेंगे। बच्चों ये देखिए, हड़प्पा कालीन उस समय के खिलौने हैं जो बच्चों को खेलने के लिए मिट्टी के लकड़ियों के खिलौनों का निर्माण मानव किया करता है। आज जैसे इलेक्ट्रॉनिक या बैटरी से चलने वाले खिलौने नहीं हुआ करते थे। मिट्टी के खिलौने, लकड़ियों के खिलौने मानव अपने बच्चों के लिए या लोगों के लिए इस खिलौने का निर्माण किया करता था। बच्चों, अभी आप लोगों ने दृश्य के माध्यम से आभूषण और खिलौनों के बारे में जाना। तो इस समय मानव उस समय हड़प्पा कालीन से चाहे प्राप्ति हो खुदाई करके, उत्खनन के माध्यम से या किसी तरह से, एक बार अपने आप को सोचिए कि आज से अगर 20 साल, 25 साल, 30 साल पीछे के इतिहास को अगर हम पलटते हैं या देखते हैं तो उस समय कुछ और था, आज आने वाले समय में कुछ और है। तो इस तरह से प्रगति या विकास या आवश्यकताएं या निर्माण कार्य में बदलाव दिखाई देता है। तो उस समय के जन जीवन, लोगों का जीवन कैसा था, मानव अपना जीवन किस तरह से बिताया करता था, इस बात को हम सभी लोग देखेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, जन जीवन, लोगों का जीवन कैसा था। हड़प्पा संस्कृति के लोग खेती भी करते थे। उनमें गेहूँ, जौ प्रमुख थे। उसके अलावा मटर, तिल, मसूर आदि उगाते थे। कपड़ों के अवशेष के प्रमाण से वस्त्र बुनाई करके उसको धारण करते थे। विभिन्न प्रकार के गहने, स्वर्ण, तांबा, कौड़ी, बीज आदि के थे। मालाएं, अंगूठी, बाजूबंद, कमरबंद, जिसको महिलाएं आज भी करधन के नाम से जाना करती हैं, आज स्त्री पुरुष धारण करते थे। बच्चों, मानव कृषि कार्य, खेती का काम करना आरंभ किया। उस समय न तो सिंचाई के ही साधन थे उतने अच्छे, न तो कृषि यंत्र ही थे, और न तो उतने अच्छे बीज मिल पाते थे, और न औषधियाँ थी फसलों की।
तो मानव धीरे धीरे जब एक जगह पे स्थिर रहना आरंभ किया तो नदियों के तट पे ही कृषि को आरंभ किया। जब वह जमीन पे बीजों को गिरा हुआ देखा तो उस समय उसका अंकुरण देखा उन्होंने। अंकुरण से उनको इस बात का पता चला कि एक बीज एक दाने से अनेक दाने पैदा करके पैदावार बढ़ाई जा सकती है और जीवन में उसका उपयोग लाया जा सकता है। तो उस समय मानव नदियों के तट पे जमीनों पर खेती करना आरंभ किया, कृषि कार्य आरंभ किया। वहाँ पे उसमें अनाजों में, फसलों में गेहूँ, जौ, ये सभी फसलों को उगाने का आरंभ किया। इतना प्रगति, विकास, जानकारी मानव को न होने के बावजूद भी वह अपना भरण पोषण, अपना अनाज या अपना अन्न उगाने के लिए ऐसी विचारधारा का प्रवाह मानव के मन में हुआ और करने लगा। आज भी वही बात है। आज भी बुआई, जुताई, मड़ाई का कार्य, सिंचाई का कार्य आरंभ है। मानव तब उसको उतना जानकारी नहीं थी और बातों को नहीं जाना करता था उस समय, तो वह क्या करता था, तो थोड़ा कम ही उत्पादन होता था। नदियों के पानी से फसलों की सिंचाई किया करता था। आज तो ट्यूबवेल, नलकूप, नहरें, तमाम सुविधाएं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही हैं। इस तरह से मानव का जनजीवन अपना भरण पोषण से चला करता था। बच्चों, मानव धीरे धीरे रेशम की बातों को भी जाना। कपड़ों को तन ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता हुआ करती, तो वह कपड़ों को बुनकर स्वयं तन को ढकने का काम किया करता था। ऐसी प्रक्रिया में चलते चलते मानव जो है अपने बहुत सारे कार्यों को करते करते उसको जब कपड़ा मिलने लगे, खाने के लिए भोजन मिलने लगा, तो आभूषण के बारे में भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसा कि चित्र के माध्यम से मैंने बाजूबंद या करधन या मालाएं आज जैसी तो नहीं सुंदर बनावट में हुआ करती थी, फिर भी मानव ऐसी चीज़ों को बनाया करता था और उसको स्त्री और पुरुष दोनों धारण किया करते थे। ऐसी प्रक्रिया में मानव धीरे धीरे अभी खिलौनों का भी चित्र बनाया। मिट्टी के खिलौने हुआ करते थे, लकड़ियों के खिलौने हुआ करते थे। अपने बच्चों को खेलने के लिए खिलौने का निर्माण किया करता था। तो इस तरह से मानव का जनजीवन था आज जैसा तनावग्रस्त, आज जैसा द्वेष ईर्ष्या भरा, आज जैसा नीचा दिखाने की प्रक्रिया नहीं थी। मानव भले ही चीज़ों को खोज करके प्राप्त करके अपने ज़रूरत को पूरा किया करता था, लेकिन सुखी और समृद्ध जीवन को जिया करता था। आज भी ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह सकता कि सुखी और समृद्ध जीवन नहीं, सुखी और समृद्ध है, लेकिन लोगों की भावनाएं, विचारधाराएं कुछ ऐसी हो गई हैं कि अनावश्यक समस्याएं, अनावश्यक परेशानियां, ईर्ष्यावश, अपने स्वार्थवश, अपना कुछ अस्तित्व बनाने के लिए ऐसे कार्यों को किया करते हैं। तो बच्चों, अभी हमारे ख्याल से आप लोगों को जन जीवन के बारे में मालूम पड़ा होगा। अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे व्यापार। बच्चों, आदमियों या लोगों का लेन देन बहुत पहले से होते चला आया है, फिर भी इसको आइए व्यापार को देखते हैं। व्यापार जो था, सिंधु नदी की घाटी में उत्तम श्रेणी के कपास होते थे। इस कपास को अन्य देशों में भी निर्यात होता था। सूती वस्त्र का भी निर्यात होता था। विदेशों के साथ चलने वाला व्यापार सड़क और समुद्री मार्ग से होता था। उत्खनन में पाई गई कुछ मुद्राओं पर जहाज़ों के चित्र उकेरे गए हैं। हड़प्पा संस्कृति का व्यापार अरब सागर के तट से चलता था। बच्चों, व्यापार बहुत प्राचीन समय से मानव करते चला आ रहा। आज जैसी सुविधाएं भले नहीं थी, मानव को सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए नदियों, समुद्रों, नौकाओं का उपयोग किया करता था, लेकिन व्यापार किया करता था। रेशम को, जो कि कपड़े की बुनाई में
अच्छा काम आने वाली चीज़ों का निर्माण किया करता था। ऐसी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम किया करता था। ऐसी प्रक्रिया में मानव को लेन देन के लिए पैसे की प्राप्ति होती थी और पैसे से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। अक्सर यह सागरों, जैसा कि हमने बताया अभी पढ़ते समय, कि अरब सागर के सहारा लेकर या नदियों के तट पे व्यक्ति को लेन देन का काम होता था। जो उसको आवश्यकताएं होती थी, जिसकी जानते थे कि बाजार में इसकी मांग है, लोग इसका क्रय विक्रय करेंगे और उस वस्तु को लाकर लाभ की प्राप्ति होने पर बेचा करते थे। तो ऐसे मानव अपना व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी ले जाया करता था, और जगह पे जहाँ पे जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है वैसी वस्तुओं को लाकर बेचने और खरीदने का कार्य किया करता था। तो बच्चों, कुल मिला के व्यापार प्रक्रिया खरीदने और बेचने की बहुत पहले से ही चली आ रही है। इस तरह से मानव अपने जीवन में ऐसे कार्यों को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजनेस के तौर पे इस कार्य को अपनाया करता था। चाहे वह रेशमी कपड़े हों, चाहे कोई भी वस्तुओं हों, मुद्राओं को लेन देन होने से उसका जीवन अच्छा हुआ करता था। तो बच्चों, आइए अगली हेडिंग देते थे, हास के कारण। मतलब ये सभी जितनी भी चीज़ें हम सभी लोगों ने पीछे सुना, इसका हास माने पतन, समाप्ति के क्या कारण हुए, रीजन क्या रहा। चाहे हम सभी लोग जनजीवन, लोगों का जीवन जाने, चाहे व्यापार जाने, चाहे वह स्नानागार जाने, चाहे महास्नानागार जाने, चाहे घरों की बनावट के बारे में जाने, इसका पतन कैसे हो गया, इसके बारे में हम सभी लोग जानेंगे। हास के या पतन के क्या कारण थे। निरंतर आने वाली बाढ़, बाहरी समूहों के हमले, व्यापार में होने वाला घाटा जैसी बातें हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण बनी। इस भांति वर्षा कम हो जाना, नदियों के पाट सूख जाना, पाट माने किनारा, साथ में भूकंप आदि आ जाना, इस कारण कुछ स्थान उजड़ गए और बड़ी मात्रा में लोग स्थानांतर कर गए और हड़प्पा संस्कृति का पतन हो गया। हड़प्पा संस्कृति समृद्ध और संपन्न नगरीय संस्कृति थी। इस संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को नींव रखी। बच्चों, हम सभी लोग हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जो संस्कृति थी, जो चलन था, इसका कैसे पतन हो गया, कैसे हास हुआ, इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, साथ में ये सभी जितने भी व्यापार वगैरह में लोगों को घाटे हो जाया करते थे, या नदियों का सूख जाना, या प्राकृतिक आपदाओं का आ जाना, भूकंप, बाढ़, तूफान, ये सारी बातों के होने के नाते हड़प्पा संस्कृति नामक, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नामक स्थान पे जो लोग रहते थे, आज वो पलायन कर गए, अपने स्थान को स्थानांतरित कर गए। अब ऐसे महत्वपूर्ण स्थान को लोग छोड़ गए। इसके पीछे रीजन आप लोगों ने जाना। ये सारी जितनी भी बातें हमने बताया, ये सभी के कारण लोग उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान की तरफ चले गए, बस गए और रहने लगे। तो बच्चों, हमारे ख्याल से ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी और इसको ध्यान देंगे, और इस वीडियो को आप लोग बार बार सुनने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी उसको पूछिएगा, और स्वाध्याय इसका करके आप लोग शुक्रवार तक इसमें डालिएगा ग्रुप में, क्या उसका उत्तर है स्वाध्याय का। ये पाठ पूरा हुआ, नेक्स्ट अगला पाठ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।